ibn Usman, and he is narrated from Sulaim ibn Qais Hilali. किसका नाम ले लिया मैंने? जिसके लिए मासूम की एक हदीस मशहूर है कि वो हमारा शिया नहीं है जिसके घर में सुलैम इब्न कैस की किताब ना हो। वो किताब जिसके अंदर पैगंबर की वफात के बाद शहजादी कौनैन के सारे मजालिम लिखे हुए किताब सुलैम इब्न, वो ये नकल करते कि मस्जिद कूफा थी, खतब अमीरुल मोमिनीन मौला ने खुतबा दिया, हमिदल्लाह सुम्मा असना, पहले अल्लाह की तारीफ और सना की, फिर दुरूद भेजा और उसके बाद कहा मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और नहीं कर पा रहा हूं। घर की तन्हाई में बैठकर नहीं कह रहे, भरी मस्जिद में कह रहे हैं। ये बात मैं वक्तन फवक्तन कहता हूं, लेकिन चूंकि आज इसका नतीजा निकालना, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और नहीं कर पा रहा हूं, ये अली कह रहे हैं। नहीं कर पा रहा हूं का मतलब फिर मैं बार बार कैसे कहूं कि मकसद ये नहीं है कि वो ताकत नहीं रखते थे, लेकिन नहीं। और फिर अली जो मिसालें दे रहे, छोटी छोटी बातें भी, कहा मैं मकाम इब्राहिम के पत्थर को वापस वहां ले जाना चाहता हूं जहां रसूल के जमाने में था। वो मकाम इब्राहिम जिसके पीछे हज और उम्रे की नमाज पढ़ी जाती, आज जहां पर है वहां पे नहीं, सिर्फ उसको पीछे ले जाने का मैं नहीं कर पा रहा। मैं मस्जिद नबवी को उस तरह से बनाना चाहता हूं जैसे रसूल के जमाने में थी। बहुत से दरवाजे रसूल ने बंद करा दिए थे, वो खुलवाए गए बाद में। बहुत से खुले दरवाजे थे, बंद कराए गए। मौला कह रहे मैं मस्जिद नबवी को वैसा करना चाहता हूं, नहीं कर पा रहा। और जो 2-3 जुमले मैंने अभी 2 दिन पहले कहे थे, मैं नमाज जनाजा में 5 तकबीरें वापस लाना चाहता हूं, नहीं कर पा रहा। मैं तरावी को खत्म करना चाहता हूं, नहीं कर पा रहा। मैं मोज़ों पर मसा को ममनू करना चाहता हूं। एक मसला है ना शिया सुन्नी के दरमियान ये भी कि मसा क्या मोज़ों पे हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, मोज़े से मतलब ये हमारे सॉक्स नहीं है, वो अरब खास अंदाज का वो, लेकिन चले ये फजूल बात है, यानी इस वक्त के टाइम के एतबार से नहीं कर सकता। मैं वुजू उस तरीके पे वापस लाना चाहता हूं जो रसूलुल्लाह का तरीका था, नहीं ला सकता। मैं नमाज उस तरीके से वापस लाना चाहता हूं जो रसूलुल्लाह की नमाज थी, नहीं ला सकता। मैं हज को उस तरीके पे लाना चाहता हूं जो रसूल के जमाने का था, नहीं ला सकता। बाकायदा मेरा मौला फरियाद कर रहा और एक एक मिसाल दे दे के फरियाद कर रहा। मैं ज़कात का वो निज़ाम लाना चाहता हूं। मैं गुलामों को जिनको इस वक्त जबरदस्ती गुलाम बनाया गया है आजाद करना चाहता हूं, नहीं कर पा रहा। और बहुत सारी बातें और भी हैं, क्योंकि ये असल मौजू ये नहीं, असल मौजू इसका खुलासा। मैं करना चाहता हूं, नहीं कर पा रहा। फिर वजह भी मौला ने बताई क्यों नहीं कर पा रहा। एक वजह यह बताई कि अगर मैं इन चीज़ों को ज़रा सा भी छेड़ता हूं, शोर लग जाता है कि अली ने पुराने खलीफाओं की सुन्नत को बदल दिया। और इसके अलावा एक और वजह बताई जो मैं इसलिए नहीं बयान कर रहा हूं कि आप भी शायद उसको डाइजेस्ट ना कर सके, लेकिन चले सुन ले। मौला ने कहा मैं ये करूंगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, ये जुमला है मौला का। लेकिन ये सब सुना आपने, और पूरा खुतबा पढ़ लीजिएगा। 14,669 नंबर की हदीस है, और ये खुतबा इंटरनेट पर आपको इंग्लिश में अवेलेबल है। अब लेकिन इसके बाद फिर देख लीजिए, ये कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं कि वो अली ने कहा वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसमें चाहे वो हंगामा होता रहे, मैं अकेला हो जाऊं, नारे लगते रहे, मेरे खिलाफ एहतिजाज होता रहे, ये 2 चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा। नमाज की खराबी बर्दाश्त कर रहा हूं, वुजू की खराबी बर्दाश्त कर रहा हूं, खुमुस की खराबी बर्दाश्त कर रहा हूं, हज की खराबी बर्दाश्त कर रहा हूं, खाने काबा की तब्दीली बर्दाश्त कर रहा हूं, मस्जिदुन नबवी की तब्दीली बर्दाश्त कर रहा हूं। पूरी एक लिस्ट है। हत्ता निकाह के हवाले से कहा, हत्ता तलाक के हवाले से कहा कि पूरा जो सिस्टम पैगंबर का था तलाक का, वो सारा सिस्टम मौला के जुमले हैं। यानी दिल भी चाहता है बयान करूं और वजाहत करूं और वक्त भी नहीं। कहा कि जिसके नतीजे में बीवी किसी की है, घर में किसी और की चली गई, मैं चाहता हूं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये 2 चीजें ऐसी है जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो 2 चीजें क्या है? सौदा का वाकया सुन लीजिए, क्योंकि खाली मेरी गुफ्तगू ना हो। सौदाए हमदानिया, सौदाए हमदानिया कितना अहम नाम है। सौदाए हमदानिया
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद मोमिनीन समझ नहीं पाए कि मैंने क्या नाम लिया। सौदा हमदानिया बसरे की रहने वाली है, हमदान कबीले से इनका ताल्लुक है। यहां पे एक बात और याद रखिए, मौला की एक बहुत बड़ी खुसूसियत या फजीलत या स्पेशलिटी या कैरेक्टरिस्टिक यह बयान किया गया है जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ, कि बिल्कुल एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करने वाली क्वालिटीज वो मौला की जात में जमा हो गई। सिफात मुतजादा, दुनिया में आप एक लिस्ट बनाइए, बड़े बड़े जो जर्नेल गुजरे हैं, फातेह गुजरे हैं, वो कौन? सीजर से शुरू कीजिए, उससे पहले शायद हनीबाल उससे पहले था, बाद में था, खैर हनीबाल को लीजिए, सीजर को लीजिए, वहां से एक लिस्ट बनाइए बड़े बड़े। अच्छा, आज के जमाने के नाम याद नहीं है तो जनरल रोमेल तक पहुंचा दीजिए, वो डिजर्ट फॉक्स, एक लिस्ट बनाइए। ये सब आपको बड़े बड़े जर्नेल नजर आएंगे जो मैदान जंग के अंदर एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, नेपोलियन को शामिल करते हुए। इल्म के एतबार से जीरो होंगे, वो उनकी फील्ड नहीं, वो जंग करना जानते हैं और बेहतरीन जंग करने वाले। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट या आलिमों की लिस्ट बनाइए, अरस्तु, सुकरात, बुकरा से भी पहले चले जाइए, और वहां से न्यूटन का सफर तय करते हुए आइंस्टाइन से लेके चले स्टीफन हॉकिंग को भी इसमें शामिल कर लीजिए, एक लिस्ट बनाइए। दुनिया को अपने इल्म से इस्तेफादा किया, एडिसन का नाम मिला लेते हैं, इस्तेफादे पे याद आ गया, लेकिन मैदान जंग के ये सिपाही नहीं है। और फिर मैं ये बातें और ज्यादा तफसील के साथ बयान करूं तो फिर वही लिस्टें अगर मैं बताता रहूं, जो आलिम होता है वो मुजाहिद नहीं होता, जो मुजाहिद होता है वो आलिम नहीं होता, जो नमाजी होता है वो आम जिंदगी में सोशल वेलफेयर में पीछे होता है। अली की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि अगर आप इल्म में देखें तो खतीब मिंबर सलूनी से बड़ा आलिम कोई नहीं मिलेगा, मैदान जिहाद में देखें तो अली से बड़ा मुजाहिद कोई नहीं मिलेगा, मुसल्ले पर देखें तो अली से बड़ा नमाजी आपको कोई नहीं मिलेगा, हुकूमत के निज़ाम में देखें तो अली से बड़ा हाकिम कोई नहीं मिलेगा। जब लोगों के फैसले करें तो रसूल कहते अफ़ज़ाकुम अली, तुम में सबसे बड़ा काजी जो आज तक गुजरा है, अली से बड़ा काजी कोई नहीं मिलेगा। ये सब मुख्तलिफ सिफात हैं जो एक वक्त में एक आदमी में जमा नहीं होती हैं, लेकिन अली की जात पे ये सब की सब जमा हो गई। और इसी हवाले से बात कर रहा हूं कि अभी माह मुबारक के रमजान में जंग बद्र की तारीख आई, बल्कि माह मुबारक तो बहुत बड़ा लफ्ज है, इसी वीक में 17 रमजान, 4 दिन पहले बद्र, पूरी लड़ाई अली, उसका फोकस, उसका महवर, उसका एक्सेस, वो पूरी जंग अली ने जीती है। लेकिन ये तो हर एक को पता है, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं, लेकिन इतने ही बड़े, अच्छा अली आलिम है, ये मिंबर कूफा पे आप सुनते हैं, लेकिन अली मुबल्लिग भी हैं, दोनों में फर्क है। आलिम होना अलग है, प्रीचर होना अलग है। आपको बहुत ज्यादा ये मौका मिला होगा कि जी वो फला साहब आपके शहर में, आपके गांव में, आपके इलाके में बहुत बड़े आलिम, लेकिन डिलीवरी उनकी इतनी अच्छी नहीं है तो तकरीर नहीं कर सकते। अगर कभी मजलिस पढ़ने आएंगे भी तो लोग तबर्रुक के लिए कितना बड़ा आलिम है सुन लो इसको। और आपने कुछ लोगों को देखा होगा इल्म उनके पास बहुत कम है, लेकिन उनकी डिलीवरी, उनकी स्पीच, उनका प्रीचिंग का स्टाइल बेहतरीन होता है। बहुत कम ये दोनों चीजें जमा होती हैं, इसीलिए हमारे महाराजी आपको मिंबर पे नजर नहीं आएंगे, मसनद इल्म पे नजर आएंगे। लेकिन अली के पास आपने इल्म सुना है, मिंबर कूफा, आपने जिहाद सुना है, बद्र ओहद, अली की तबलीग भी सुनी, यमन। और क्या मेरे मौला ने यमन में तबलीग की कि आज तक यमन के अंदर मोहब्बत अली सही उसूलों और बुनियादों पे कायम। यमन, पैगंबर इस्लाम ने जब मक्का फतह हो गया तो कुरैश की सबसे बड़ी ताकत, अरब की सबसे बड़ी ताकत कुरैश तो खत्म हो गए, अब इस्लाम फैला। यमन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, मलका बिल्किस, शायद अंग्रेजी में शीबा कहते हैं, बहुत बड़ी, हजरत सुलेमान के ज़माने की इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, और बहुत अहम एरिया था उस ज़माने में जब तक ये समंदरी रास्तों से तिजारत होती थी। आज भी यमन में जब प्रॉब्लम हो जाता है, वो कार्गो शिप वहाँ रुक जाते हैं, सुइज में दुनिया में बहरान आ जाता है, यमन के में तबलीग के लिए भेजा खालिद इब्न वलीद को। खालिद इब्न वलीद शायद 6 महीने या 3 महीने वहाँ रहे,
एक आदमी को मुसलमान न कर सके, कोई उनकी बात ही सुनने को तैयार नहीं। रसूल का तरीका आपको मालूम है ना कि हमेशा हर मंजिल पर अली को आगे करते हैं, लेकिन कभी कभार रसूल अपना ही तरीका बदल देते हैं, क्योंकि जब देखते हैं मुसलमानों में कंप्लेन हो रही है, जी ये तो अपने दामाद का फेवर कर रहे हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, नेपोटिज्म, ये तो रिश्तेदारी का ख्याल कर रहे हैं, हम भी तो हैं पांचों सवारों में, हर जगह अली को आगे कर देते हैं। तो कभी कभार रसूल तरीका बदल देते हैं ना। खंदक में अली को बिठा दिया कि मरहब आया है ना, तो जो बहुत तड़पते थे ना कि हर जगह अली 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 है, तो चलो उनको जाने दो। खैबर में आपको पता है ना, रोक दिया अली को, जाने दो दूसरों को जो बहुत ज्यादा कहते थे हम भी तो हैं, हम भी तो हैं, हम भी तो हैं। वही यहाँ भी इख्तियार किया तरीका, यमन में इस्लाम पहुंचाना है, खालिद इब्ने वलीद को भेजा। कोई ये ना कहे कि हर जगह जानबूझकर अपने दामाद को भेज रहे हैं। वो 3 महीने या 6 महीने खालिद इब्ने वलीद यमन में रहा, एक आदमी मुसलमान ना हुआ। फिर पैगंबर ने कहा अय अली अब तुम जाओ। खालिद इब्ने वलीद को वापस बुलाया। हो सकता है कि उसको इसका भी एक सदमा हो, जो बाद में मालिक इब्ने नुवैरा से इंतकाम लिया गया, लेकिन मेन रीजन तो मालिक इब्ने नुवैरा की बीवी थी। मौला गए, एक दिन, पहला दिन, पूरा कबीला हमदान, पूरा का पूरा कबीला, सिर्फ एक दिन अली ने सुबह से शाम तबलीग की, पूरा का पूरा मुसलमान हुआ, पूरा का पूरा मौलाई हुआ, पूरा का पूरा शिया हुआ, हत्ता ये कि आज तक हमदान का कबीला अली की मोहब्बत के अंदर मशहूर। सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन। ये भी मौर्रिखीन ने लिखा, लेकिन बहुत ही जरा सा दबे दबे अल्फाज में। क्या दबे दबे अल्फाज में? कि पैगंबर की जिंदगी में, पैगंबर की जिंदगी में, पैगंबर की जिंदगी में एक दिन में इतने मुसलमान कभी नहीं हुए जो अली की एक दिन की यमन की तबलीग के नतीजे में हुए थे। हाईएस्ट नंबर। जैसे ये जुमला कहा कि पैगंबर की जिंदगी में किसी जंग में इतने काफिर नहीं मारे गए जितने बदर में मारे गए वो अली की तलवार से, और एक दिन में कभी इतने काफिर मुसलमान नहीं हुए जो यमन में अली की तबलीग के नतीजे में हुए। बेहतरीन मुबल्लिग, बेहतरीन आलिम। अब ये जुमले कहना भी अली की तौहीन, मगर सिर्फ मोमिनीन को भी समझाने के लिए। तो ये कबीला बड़ा पक्का था, बहुत पक्का मौलाई बन गया। इसी में वो हारिस हमदानी है, जिनके हवाले से वो हदीस मशहूर है कि या हार मन यमुत यारानी, जो मरता है मुझे देखता, जो बहुत मशहूर फरमान मौला का है हमारे यहाँ। वो ये हमदान कबीला, उनकी एक खातून है सौदाए हमदानिया। कुछ कारनामे औरतों ने ऐसे किए हैं जो मर्द भी नहीं कर सके, और इस्लाम ने कुछ चीजें रखी इसीलिए औरतों के लिए। जैसे मसलन मुझे पहले दिन से मैं कह रहा था, आज आखिरी दिन है तो फिर बात कंप्लीट कर दूं, कि बड़ी खुशी हुई। हो सकता है इसमें स्कूल हॉलीडेज, ये जो ईस्टर की हॉलीडेज है बच्चों की, इसका दखल हो, लेकिन कसीर तादाद में अलअसर में बच्चे आ रहे थे। 3 दिन जो इनका प्रोग्राम हुआ वो भी अच्छे थे। जिन वालिदैन ने कहा नहीं हम अपने बच्चों को सब पे अपने साथ बैठाएंगे, उन्होंने भी बहुत ठीक काम किया। दोनों चीज़ें सही। मेरा अंदाज़ा है कि जो बच्चों का प्रोग्राम था वो लेडीज कर रही होंगी। मैं तो यहाँ आपके साथ बैठा था, क्योंकि टीचिंग का शोबा ऐसा है जो इस्लाम कहता है खवातीन। औरतों के इलाज का मसला ऐसा है, इस्लाम कहता है खवातीन। कभी कभार मैं वो कल भी मैंने कहा ना कि फ़िक़्ही मसाइल की कई शिक़ें होती, कभी एक ही चीज़ एक के लिए हराम होती है, दूसरे के लिए वाजिब हो जाती है। शायद मैंने पिछले हफ्ते एक तकरीर में कहा था कि औरत के लिए जॉब की इजाज़त है, मुस्तहब नहीं, लेकिन बाज़ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें औरत के लिए जॉब वाजिब हो जाती है, जिसमें गायना भी आ जाती है मसला। तो खैर ये बात आ गई। सौदा हमदानिया खातून ज़ईफ़, बसरे में मुआविया ने ऐसा गवर्नर बनाया है जो बेइंतहा जालिम है, और लोगों से उनकी हैसियत से कई गुना ज्यादा टैक्स ले रहा। लोग परेशान हैं कि क्या किया जाए, लेकिन मुआविया आपको पता है कितना जालिम, जरा जरा सी बात पे गर्दन उड़ा देने वाला। हिम्मत किसी को नहीं पड़ रही है उसके गवर्नर की कंप्लेन आगे ले जाने की। सौदा हमदानिया, एक मर्तबा उन्होंने कहा कि व्हाट्स ए नॉनसेंस, वो जुल्म कर रहा है ये गवर्नर, तो जिसने इसको अपॉइंट किया है मैं उसके पास कंप्लेन लेके जाना। लोगों ने कहा कि अभी तो हम माल को रो रहे हैं, फिर जान को रोएंगे। कहा कि मैं जाऊंगा, मैं, कोई नहीं आए मेरे साथ, मैं अकेले। बसरा से दमिश्क आसान नहीं है ये सफर, जवान मर्दों के लिए भी। उस जमाने में ये ज़ईफ़ खातून चली, वहां पहुंची हाकिम शाम के महल के सामने।
महल है भाई, हाकिम है ना, पहरा लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, ये आगे चली जा रही। कहा रुको रुको, कहाँ जा रही? क्या इसे अपना घर समझ लिया? ये अरबी में कहा। हमारे यहाँ होता है तो लोग वो कहते क्या खाला जी का घर समझ लिया, अपनी ससुराल समझ लिया, कैसे मुंह उठाई चली आ रही है। कहा मैं हाकिम से मिलना चाहती हूँ। कहा इस तरह को थोड़ी मुलाकात होती है, बाकायदा टाइम लिया जाता है, पहले इजाजत ली जाती है, इसके बाद। कहा तुम एक काम करो, सिर्फ मेरा नाम ले देना हाकिम शाम के सामने, फिर अगर वो मुझे मना करे मैं चली जाऊंगी। कि तुम्हारा नाम क्या खासियत है नाम में? कहा तुम नहीं, तुम वो छोड़ो, सिर्फ मेरा नाम पहुंचा देना कि एक सौदाए हमदानी आई हुई है तेरे दरबार में। अब ज़ईफ औरत थी, सिपाहियों ने भी नाम आगे पहुंचा दिया, हाकिम शाम तक नाम पहुंचा। उसने कहा फौरन बुलाओ, भरा दरबार है इस वक्त। पहुंची, हाकिम शाम मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा अच्छा आ गई, और बहुत अच्छे मौके पे आई हो। आज तो मुझे मौका मिला कि मैं तुझसे बदला लूं और इंतकाम लूं। दरबारियों ने कहा अरे हाकिम क्या आप इसको पहचानते हैं? कहा मैं ना पहचानूं, ये सौदा है हमदानिया। लोगों ने कहा तो क्या है ये सौदा हमदानिया क्या? कहा जंगे सिफीन में एक दिन ऐसा आया था कि मेरे लश्कर ने अली के लश्कर को शिकस्त दे दी थी। इतनी ताकत के साथ, दबाव के साथ हमला किया था कि अली का लश्कर पीछे हटने लगा था, सिपाही भागने लगे थे अली के लश्कर में। मैं ये वाकयात पढ़ता हूं कि इमाम ज़माना आएंगे तो कुछ ऐसे होंगे सिपाही जो इमाम की फौज में भी भागेंगे, तो फिर क्यों नहीं, किस तरह उससे बचे वो एक अलग मौजू। अभी तो नमाज मगरिब करीब आ रही है, टेंशन मेरे जहन में। ये अपने खेमे से बाहर निकल आई। अब बाहर निकलने के बाद इसने कैसी स्पीच दी कि है बेगैरतों तुम्हें क्या हो गया, इमाम हक के परचम तले हो और उसके बाद इस तरह भाग रहे हो। जिहाद का मौका मिला है इमाम बरक, ऐसी स्पीच की, जोशीली स्पीच, जो हमारे यहाँ उर्दू में मुख्तसर करके कहेंगे कि तुम मर्दों को क्या हो गया, चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाओ। लेकिन ये तो अरबी में तो चूड़ियां नहीं होती हैं। ऐसा पूरा भागा हुआ लश्कर अली की स्पीच से नहीं, हसन मुश्तबा की स्पीच से नहीं, कहा इस सौदा की स्पीच से भागा हुआ लश्कर इस तरह से वापिस आया जोश के साथ कि मेरे लश्कर को शिकस्त हो गई। मैं इसको ना पहचानूं। उस दिन से इसका चेहरा मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया। और फिर हाकिम मोड़ा सौदा की जानिब। कहा मैं तो मौके की तलाश में था, कभी तू मेरे काबू में आए। कहा बसरा, बिल्कुल आखिर समंदर के किनारे है बसरा। और कहा शाम, वो इस समंदर के किनारे। अब तुझे कौन बचाएगा, अब तो अली ना रहे, अली मर गए। ये हाकिम का जुमला था। सौदा ने कहा तुमने ठीक कहा, लेकिन खाली अली नहीं मरे, अली की मौत नहीं आई है, शराफत भी मर गई है, इंसानियत भी मर गई है, वफा भी मर गई है, अदालत भी मर गई है। घबरा के कहा यह जुमला तुमने क्यों कहा? कहा याद रख, सेम केस अली के जमाने में पेश आ चुका है। बसरा का गवर्नर जो अली ने लगाया था, उसने कुछ जुल्म करना शुरू कर दिया। मैं बसरा से कूफा गई, अली का कैपिटल कूफा था, मुआविया का कैपिटल दमिश्क था। मैं कूफा गई और जिस वक्त में दाखिल हुई, अली के घर गई, पता चला कि ये तो रात का वक्त है, अली इस वक्त नमाज पढ़ते हैं। पूरी रात में मस्जिद के दरवाजे पे गई, अली ने मुसल्ला बिछाया। अली हर नमाज अव्वल वक्त पे पढ़ते हैं। जंगे सिफीन में बरसते तीरों और चलती तलवारों में अली ने वक्त मगरिब आते ही घोड़े से उतर के जमीन पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी थी। और जब किसी ने कहा मौला इस वक्त ऐसी जंग के दरमियान, का इसी नमाज के लिए तो हम मैदान में आए हुए, लेकिन अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने वाला अली जैसे ही सौदा गई, आवाज दी या अमीर अल मोमिनीन, एक फरियाद लेके आई हूं। अली ने मुसल्ला लपेट दिया, अल्लाह की नमाज बाद में होगी, पहले तेरी फरियाद सुनी जाएगी। क्या है? या अमीर अल मोमिनीन, आपका गवर्नर बहुत जुल्म कर रहा। मौला ने उसी वक्त कागज उठाया, इसकी माजूली का परवाना लिख के मुझे दिया और कहा वापिस जा। फिर मुसल्ले पे गए। ऐ हाकिम शाम, एक वो अली था जो अपनी नमाज को छोड़कर, अली की नमाज, एक मजलूम की फरियाद सुनने के लिए आता है और अपने गवर्नर को हटा देता है। और एक तू है कि तेरे सामने शिकायत लाई जा रही है तो तू शिकायत लाने वाले की गर्दन को उड़ा रहा है बगैर किसी तहकीक के। तो अली नहीं मरे, शराफत मरी है, इंसानियत मरी है, अदालत मरी है।
हाकिम शाम उस वक्त मजबूर हो गया और कहा अच्छा मैं ऑर्डर लिखता हूं कि वो टैक्स वापस किए जाए। कहा टैक्स नहीं, आज टैक्स लगाएं कल कुछ और बात करेगा। अली ने उसको माजूल कर दिया था, उसके ओहदे से हटा दिया था। ये कागज लेके जाऊंगी, ये सौदा हमदानिया बोल रही है बूढ़ी औरत भरे दरबार में, लेकिन एक उसूल बताया। अली ने कहा मैं हर चीज बर्दाश्त कर लूंगा, फिर सुनिए, मैं गलत नमाज बर्दाश्त कर लूंगा, मैं गलत निकाह बर्दाश्त कर लूंगा, मैं गलत काबा बर्दाश्त कर लूंगा, मैं गलत मस्जिद बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां जुल्म होगा अली फरियाद के लिए पहुंचेगा, अपनी नमाज को रोक के पहुंचेगा। और दूसरी चीज, वक्त नहीं है, दूसरी चीज ही तो मुझे असल में बताना थी। और दूसरी चीज यह है कि अगर किसी ने माली एतबार से किसी का हक दबाया, जब मौला को खिलाफत मिली और मुखालिफत शुरू हुई, तो ये बड़े बड़े जो दुश्मनान अली थे, तलहा हैं, जुबैर हैं, मरवान इब्ने हकम तीसरे खलीफा का दामाद, वलीद इब्ने उक़बा, वो शराब के नशे में 2 की 4 नमाजें पढ़ने वाला, ये सब आए ग्रुप बना के। कहा या अमीर अल मोमिनीन, ये आप क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास माल है क्यों छीन रहे? कहा मैं हाकिम बन गया हूं, बैतुल माल तुमको गलत दिया गया। कहा मौला आप मत दीजिएगा, चले, लेकिन जो पहले हो गया उसको तो रहने देना, तो आप तो हमारी वो पुरानी जमीनें ले रहे हैं। कहा नहीं, अगर अली को पता चल गया कि किसी का पुराना माल भी तुमने गस्ब किया, अली बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा फिर हम आपकी मुखालिफत करेंगे, अगर आप इस मसले में हमारे साथ कंप्रोमाइज कर ले हम आपका साथ देंगे। अली का नहीं चाहिए मुझे वो हुकूमत जिसके अंदर मैं मजलूम को उसका हक न दिलवाऊं और जालिम से माल छीन के मजलूम को न पहुंचाऊं। ये मौला ने कहा 2 चीजों में नो कंप्रोमाइज, एक अगर किसी पे जुल्म हो रहा है, एक अगर माल की बात। बस अब बहुत जल्दी बात समेट रहा हूं। जुल्म, जुल्म किसे कहते हैं? यजीद। जुल्म किसे कहते हैं? मसलन इब्ने ज़ियाद? नहीं, घर के अंदर भी जुल्म होता है, कभी शौहर बीवी पर, कभी बीवी शौहर पर। अली ने कहा जुल्म, और देखिए वाकयात नहीं, वो कसाई ने जो अपनी बीवी पे गुस्सा करके उसको घर से निकाला, और उस दिन कितनी गर्मी थी और कैसी शदीद धूप थी, इराक की धूप, 50 से ऊपर टेम्परेचर था। अली थोड़ी देर आराम के लिए बैठे थे दीवार के साए में, कहा कि थोड़ा ठहर जा, जरा सी धूप कम हो जाए। कहा या अमीर अल मोमिनीन, जितनी देर गुजरेगी उसका टेम्परेचर हाई होगा, सूरज का नहीं, मेरे शौहर का। मौला ये कह के अपनी जगह से खड़े हुए कि अय अली, जब तुमने मुसलमानों की जिम्मेदारी ली है तो दिन और रात, आराम और धूप और साया, इसका ख्याल नहीं करना। गए कि नहीं गए? कौन सा केस था? एक शौहर और एक बीवी का झगड़ा। मौला ने कहा लेकिन नहीं, मैं अपना आराम कुर्बान कर दूंगा। जुल्म चाहे वो यजीद करे और मुआविया करे, चाहे वो एक मोमिन करे अपनी बीवी पर, एक मोमिना करे अपने शौहर पर। यानी हमारे यहाँ बाज़ औक़ात लोग इतनी ऊंची चीज़ें देखते हैं कि छोटी चीज़ें उनके जहन से निकल जाती। दूसरा माल, माल ये था असल मौजू। अच्छा, ये असल मौजू क्यों था? अब वक्त तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये असल मौजू इसलिए था कि यौमुल क़ुद्स बहुत करीब है। सहूनियत या ज़ायनिस्ट ने जो दुनिया का सिस्टम बनाया, उसमें माल की ऐसी मोहब्बत। यौमुल क़ुद्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम मस्जिद अक्सा के हवाले से एहतिजाज करें, वो तो है ही, लेकिन उनकी पूरी प्लानिंग को समझना होता। प्लानिंग ये है कि इतना माल की मोहब्बत दिलों में पैदा करो कि फिर इंसान न दीन का ख्याल करे न आखिरत का। मैंने एक जुमला नहीं, एक तकरीर मैंने अय्याम अज़ा के बाद यहां पे की थी। उसका एक जुमला, हत्ता ये कि माल की ऐसी मोहब्बत के आजादारी तक के अंदर इतना कमर्शियलिज्म आ गया। हद ये शायरों के नखरे तो चले ठीक है, बर्दाश्त हो जाएं, लेकिन जिस अंदाज से वो निगोसिएशंस होती वो मैं बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि वक्त नहीं। बताना चाहिए। मैंने मिसाल दी थी हज से। मैं तो हज का एक्सपर्ट माना जाता था ना। वो जो हज के अंदर हम लोग एक स्लीपर पहनते हैं जो 5 रियाल का मिलता है, यानी $2, वो $5000 का भी मिल रहा है। क्यों? उसमें एक ब्रांडेड कंपनी की स्टैंप लगेगी। हज करने जा रहे हैं, और ये जूता जो चप्पल जो कोई देखेगा भी नहीं तुमने क्या पहना हुआ है। हज में किसी की चप्पल नजर नहीं आती, पैर नजर नहीं आता, लोग एक दूसरे के पैर पे चढ़ जाते हैं, लेकिन बस एक एहसास, $5000 का स्लीपर पहनकर मैं हज पे गया। खैर अभी तक वहां कोई तवज्जो देता नहीं है इसके ऊपर, लेकिन हज, हिजाब,
हिजाब के हवाले से मैंने एक जुमला कहा था कि बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज ने कहा, रहे हमने तो आज तक सोचा ही नहीं था कि मुसलमानों की इतनी बड़ी मार्केट है, हिजाब को भी ब्रांडेड बना के कीमत बढ़ाओ। खैर अब तो कोविड खत्म हो गया, कोविड के जो मास्क वगैरह आए थे ब्रांडेड कंपनियों, लेकिन ये मैं क्या बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं दौलत की ऐसी मोहब्बत दिल में पैदा करो। अब उसके लिए ये ब्रांडेड का जो चक्कर है, अब वो आपको खरीदना है तो पैसे होना चाहिए, इतनी हैसियत नहीं है तो चोरी करो, डाका डालो। जो कभी कभार हमारी बीवियां पहले कहा करती थी, शौहर से फरमाइश के फलां चीज चाहिए, हमने कहा हमारी हैसियत नहीं है, तो कहते चोरी करो, डाका डालो, मेरी